हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है। पार्टिसिपेशन तो हमें पता है क्या होता है, किसी चीज़ में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन्स कि हम पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स में करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स मीन्स कि जैसे हम वोट्स में पार्टिसिपेट कर ले, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल दिस। तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहेंगे। Now we move on to the meaning of political participation. Political participation means the level of participation, कि हम किस लेवल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक अफेयर्स के अंदर, स्पेशली इन दी फील्ड ऑफ जब पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं उन फील्ड्स में हमारी क्या क्या है, हमारी पार्टिसिपेशन है या इन्वॉल्वमेंट है। हम इन सब चीज़ों को क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे पास स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया है किसको, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। सबसे पहले हम जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू आलमेंट एंड पॉवल। इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं वो इन्वॉल्व करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। नाउ एक और हमारे थिंकर हैं जिन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऑल थ्रू हमारे पास बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं, बट साइड थिंकर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, बट हम इंपॉर्टेंट 2 ही पढ़ेंगे, 2 सफिशिएंट होती हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। सो अब आती है अकॉर्डिंग टू हिंस इल्यू। इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, मासिस की, किस पे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और पॉलिसी फॉर्मेशंस में। सब ने बेसिकली जो मीनिंग है और डेफिनेशंस हैं कि इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक चीज़ भी पढ़ लेते हो तो आपको बाकी जो डेफिनेशंस है आलमंड और हिंस की, ये ऑलरेडी आपको मैक्सिमम लर्न हो जाएंगी। तो बहुत ईजी है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में। तो अब नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। फर्स्ट पार्टिसिपेशन हमारे पास आती है डायरेक्ट पार्टिसिपेट। ऐसे तो ऑल थ्रू हमारे पास यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टिसिपेशन है हमारे पास। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। डायरेक्ट आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कौन सी होगी, जिसमें पीपल क्या है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, पॉलिटिकल अफेयर्स में। ओके, पॉलिटिकल अफेयर्स में और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल ये इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहाँ पे होती है, हमारी स्विट्ज़रलैंड में होती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन्स दैट कि पीपल पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बट कर रहे हैं किसके थ्रू, देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको क्या करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे, और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे फर्दर मूव ऑन मतलब जो प्रेसिडेंट वगैरह है उनकी इलेक्शन में टेक पार्ट लेंगे। ओके, ये इस टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये देखी जाती है इंडिया, कनाडा एक्सेट्रा में। नाउ अब हमारे पास आती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, जब जिस हम पार्टिसिपेशन में क्या होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं, एक्टिवली टेक पार्ट लेते हैं, हर एक्टिवली पार्ट करते हैं इन ऑल द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। और इस टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये बेसिकली देखी गई है यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस में। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैसिव और इनएक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें क्या होता है, जहाँ पे लो लेवल ऑफ नॉलेज होती है, लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, उनको ना इनपुट्स का पता होता है, आउटपुट्स का पता होता है। तो ये होती है हमारे पास इनएक्टिव एंड पैसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, हम पीपल जो हैं वो कंट्री के प्रोसेसेस में पार्ट तो लेते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्ट लेते हैं, बट थ्रू लीगली पार्ट लेते हैं। ठीक है, लीगली पार्ट लेते हैं उस चीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास आती है इलीजिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, लोग क्या आते हैं इलीगल और इलीजिमेट वायलेंट तरीके से क्या करते हैं, जैसे इवन टूरिस्ट होते हैं, जैसे वो इलीजिमेट तरीके से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हमारे आउटकम्स के अंदर। जैसे टेररिस्ट होते हैं, मिलिटेंट्स होते हैं, वो इलीगली क्या करते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है एक्सपेंसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मतलब लोग इसमें होता है कि सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेंसिव पढ़ रहे हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो पर्सन है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, कोई डोमिनेंट क्वेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके माइंड में कि वो क्यों मतलब पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ आती है एक्सपेंसिव में। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसमें वो क्या कहते हैं कि जिसके अंदर पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। उनके क्या होते हैं, लेकिन सर्टेन गोल्स होते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके माइंड के अंदर, उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी उस प्रोसेस उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब हम क्या करने, देयर आर 5 डिटर्मिनेंट जो अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट, सोशल डिटर्मिनेंट, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट क्या होता है। पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में या तो पावर में आने के लिए या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए जो पावर के अंदर हैं। तो फिलोसफिकल में यही आता है कि हमारी फिलॉसफी से समझ सकते हैं कि या पीपल जो हैं, कुछ लोग होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में पावर में आने के लिए, कुछ पार्टिसिपेट करते हैं जो पावर में हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या कहते हैं, सोशल फैक्टर जो है वो भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, जैसे कि एजुकेशन लेवल पे हो गया, एज कंपोजिशन पे हो गया, मेल फीमेल पे हो गया, कास्ट पे हो गया, कलर पे हो गया। ये सब फैक्टर्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है, जैसे सोशल फैक्टर में हम जैसे जान लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि हमारी कास्ट का बंदा जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम भी कहेंगे कि हाँ भाई हमें भी क्या करना है, अपने कास्ट के पर्सन को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है ना। तो वही चीज़ आ गई कि हम या तो पावर में आने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं या फिर जो पावर में है उनको इन्फ्लुएंस करने। तो ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में बेसिकली वो यही चीज़ कहते हैं कि अगर जो पर्सन इकोनॉमिकली वीक है, अब वो अपने घर को लेके, वो अपने घर वालों के खाने पीने के बारे में, वो उन सब खाने पीने के बारे में सोच छोड़ के, उन सब चीज़ों को छोड़ के वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा इन द सेंस कि उसको तो यही टेंशन होगी कि वो उसने अभी ये खाया तो रात को क्या खाया, उसे कैसे कमाना है। तो वो उस टाइप में क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी क्या होती है, लो पार्टिसिपेशन हो जाती है हमारी पॉलिटिक्स में। और जो पर्सन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो तो उसको नॉलेज भी होगी उस चीज़ के बारे में, उसके पास टाइम होगा क्योंकि उसको खाने पीने की टेंशन ही नहीं है कोई, तो वैसे वो चीज़ में आ जाते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं। अब हमारे साथ है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनका नेचर, उनकी फंक्शनिंग जो होती है वो क्या करती है, एक बहुत ज़्यादा डीप इन्फ्लुएंस डालती है किस पे, लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे लोगों के। इन दी लास्ट अब हमारे पास आता है इकोनॉमिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें वो क्या कहते हैं कि कुछ जैसे एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, पहाड़ों पे रह रहा है, ठीक है, उसका जो वोटिंग जहाँ पे वोट होने हैं वो जो है वो बहुत पहाड़ के नीचे जाके कहीं बना हुआ है जहाँ पे वोटिंग होनी है। तो वो पर्सन स्पेशली उस वोटिंग के लिए एक पहाड़ छोड़ के वो जब इतने नीचे तक नहीं आएगा, तो